हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एचटेट सीटेट पाठशाला पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पिछले 1 डेढ़ महीने से वीडियो नहीं आई है और वीडियो ना आने का कारण मेरा पर्सनल रीज़न था। मेरे एग्ज़ाम थे पर्सनली। मैं अभी बीएड कर रही हूँ तो उसके सेकेंड ईयर के पहले एग्ज़ाम थे, देन प्रैक्टिकल थी, फिर ये एचटेट सीटेट, तो इसी में थोड़ा सा टाइम चला गया। तो फाइनली अब मैं भी फ्री हूँ और अब एक नई तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, क्योंकि लास्ट नाइट हमारा एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है स्टेट का वो फाइनली फाइनली आ चुका है। अभी भी उसमें इतनी सारी कमियां हैं कि कमियों पर कितनी बात कर ली जाए कम ही पड़ेंगी। इस बार सच में इतनी कमियां, मतलब क्या ही कहना है। मतलब एच टेट के एक स्टैंडर्ड होता था कि सभी स्टेट में होता है ना कि एचटेट का किंग कौन है, तो हमारा एचटेट ही आता था। अभी टेट का जो किंग है वो एचटेट आता था कि एक स्टैंडर्ड होता था। चाहे वो लैंग्वेज की बात कर ले कि लैंग्वेज उसकी किस तरह से पोर्ट्रेट की जाती थी, या फिर एक स्ट्रक्चर होता था, मॉडरेट लेवल होता था, अच्छा खासा लेवल होता था। क्वेश्चन भी जस्ट ऐसे नहीं थे कि पढ़ने वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होता था। बट इस बार तो इन्होंने क्या ही कहें, बस अब उस पे बहुत पहले भी डिस्कशन हो चुका है। आज हम बात पॉजिटिव तरीके से ही करेंगे। भाई जिनका एचटेट का रिजल्ट आ चुका है उनका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जाइए एचबीएससी की साइट पर, वहां आपको फाइनल आंसर की भी देखने को मिलेगी व्यू रिजल्ट पे। आप सीधे अभी व्यू रिजल्ट पे जाइए, क्योंकि बार बार वो आंसर की में कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ है। एक दो ही ऐसी सब्जेक्ट है जिनमें ग्रेस मिली है, और ग्रेस भी नहीं, जो क्वेश्चन उनके गलत थे जस्ट उन पे ही उन्होंने सही किया है। एक्स्ट्रा नंबर की कोई ग्रेस नहीं मिली है, ये पहले क्लियर कर दूं। जिन क्वेश्चन की बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है उनका उन्होंने मार्क्स फॉर ऑल दे दिया, चाहे आप कोई भी ऑप्शन फिल करके आए हो सभी को नंबर दे दिए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिसके दो दो ऑप्शन उन्होंने सही करे हैं, बाकी एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स नहीं मिली है। ठीक है, जैसे 2022 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश में ना उन्होंने ग्रामर दे दी, जबकि पेडागोजी उन्होंने स्पेशली मेंशन की थी कि हम पेडागोजी पूछेंगे, बट दी नहीं थी। तो उन्होंने उस टाइम जो है ग्रेस मार्क्स दी थी, परसेंटेज निकाल दी। बट इस बार ऐसा नहीं किया है। जस्ट और जस्ट जो क्वेश्चन थे जिन पे ऑब्जेक्शन लगा था उनके नंबर आए हैं, एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स के नंबर नहीं मिले हैं। पहली वाली ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो। अभी आप व्यू रिजल्ट पे जाओगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। या तो आपको ये मिलेगा कि आप एलिजिबल हो फॉर बायोमेट्रिक, या फिर नॉट एलिजिबल फॉर बायोमेट्रिक। अब इसका सीधा साफ मतलब है भाई, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। जिसका ये लिखा है एलिजिबल फॉर बायोमेट्रिक यानी उसका एक्सटेट हो चुका है। अब आप नंबर की चिंता छोड़ दी, चाहे आपके 90 आए हो, चाहे आपके 150 आए, चाहे 120 चाहे 125, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एलिजिबल टेस्ट है आप एग्जाम के लिए। अब हो, आप उस पे तैयारी पे फोकस कीजिए, या 90 आए या 149 आए सब बराबर है, एलिजिबल हो तो ठीक है। तो आप बायोमेट्रिक करवा के आना, वो मैं बता दे रही हूँ अभी आगे क्या क्या प्रोसेस है उसकी। और जिसका नॉट एलिजिबल है, अब उसके चाहे 1 नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 50 हो, चाहे भाई 89 पेट का हो, वो रह गया तो मतलब रह गया। और फालतू मतलब बार बार वीडियो देखने से आपका एग्जाम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कि आप पास हो जाओ। 1% मतलब आप उम्मीद लगा लीजिए, अगर अभी भी कोई आंसर की में ज्यादा ही गड़बड़ी है तो उसमें ठीक हो सकता है अगर कोई 89 पट का खड़ा है। बाकी कोई कहीं से चांस नहीं है। फाइनल आंसर की है, फाइनल बायोमेट्रिक है इनका। थोड़ा ही मतलब 1% चांस मान के चलिए, अगर ये किसी अभी थोड़ा और फेरबदल कर देते हैं, क्योंकि अभी भी कमियां हैं, एक्चुअल में कमियां हैं भाई अभी भी, तो वो मान सकते हैं। बाकी अदरवाइज अपना अब टाइम वेस्ट मत कीजिए इस चीज पे, ठीक है। और भाई फाइनली इस बार दोबारा से मेरा पीजीटी एचटेट एग्जाम जो इंग्लिश से क्वालिफाई हो चुका है। लास्ट ईयर भी मेरा क्वालिफाई था, टीजीटी पीजीटी इस बार भी हो चुका है। तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, तो वो हो चुका है पीजीटी वाला। अब जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है उनके लिए थोड़ी सी जरूरी बातें सुनिएगा। आप जो है मंडे को जो बायोमेट्रिक शुरू होगी तो मेक श्योर करिए कि आप मंडे को ही पहुंच जाए, क्योंकि लंबी लाइनें होती है। आप सुबह जाओ क्या पता आपका शाम को नंबर आए। लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं सुबह गई थी, 10 साढ़े 10 बजे लाइन में लगी थी, 3:30 बजे मेरा नंबर लगा था। क्योंकि अब एक सेंटर में जस्ट एक ही लिस्ट लगती है, मतलब एक सेंटर होता है एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो उसी एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो सोच लीजिए आप कितने कैंडिडेट होते हैं, है ना। तो टाइम से जाइएगा और इस चक्कर में मत पड़िएगा 2 दिन है 1 दिन है,
बाद में पता नहीं ये लटका के रखती है भाई, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो 2000 जो लास्ट ये 25 वाले कैंडिडेट है, अब तक इनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है। तो अपनी उस पे जाइएगा और अपना काम है तो आप इसको सीरियस लीजिएगा कि मेरे को 2 दिन में बायोमेट्रिक करवानी है, ठीक है। ये मत सोचिएगा आगे ये मौका दे ना दे, क्यों ही हमें इन भरोसे रहना है। जब 2 दिन दे दिए तो 2 दिन बहुत होते हैं। आप सुबह जाइए और आप करिए। आप इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं स्टेट का, अब हो गया है तो फाइनली अगर आपका कोई काम है तो उसको थोड़ा पोस्टपोन करें और ये करवाया है बायोमेट्रिक, ठीक है। और भाई लेडीज स्पेशली अब 2 दिन अगर किसी की शादी है कुछ है तो प्लीज थंब पे मेहंदी मत लगवाना, क्योंकि फिर वहां 2 ही चीजें होती है, एक थंब प्रिंट आपका होता है, एक आईज चेक करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता ज्यादा, ठीक है। 5 मिनट का ही काम है। तो थंब पे प्लीज मेहंदी मत लगाना, फिर वो आपका बायोमेट्रिक नहीं चलेगा, फिर वो बार बार आपको भिवानी जाना पड़ेगा, कभी कहीं जाना पड़ेगा। तो इन चक्करों में आप ना ही पड़े, अपना इसी बार अपना ये काम निकलवा लीजिए, क्योंकि आप सरकार की तरफ से देख रहे इतना डिले होता है, पूछिए मत। तो आप उस डिले के चक्कर में मत पड़ना और जितना हो सके आप चले जाओ। और क्या-क्या लेके जाना है? भई आधार कार्ड लेके चले जाना, और जो कैंडिडेट कॉपी थी ना आपके पास, 2 कॉपियाँ निकलवाई थी आपने, एक सेंटर कॉपी, एक कैंडिडेट कॉपी। जो सेंटर कॉपी थी वो जमा हो चुकी है, कैंडिडेट कॉपी आप लेके चले जाना, वहाँ पर आधार कार्ड लेके चले जाना, बस बाकी कुछ नहीं होएगा आपका, ठीक है? मैसेज भी आएगा आपके पास, अगर मैसेज ना आए तो ये है आपके पास, अब जाओ वहाँ बायोमेट्रिक करवा के आ जाओ अपना। मेहंदी मत लगवाना और थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार हमें सब्जी काटते हुए यहाँ पर कट लग जाता है तो मत कट कुट करवाना, 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद जो मर्जी कर ले। तो थोड़ा सा लेडीज को यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को मेहंदी लगी है या थोड़ा सा कट हो गए तो वो फिंगर फिर उठाता नहीं, बहुत देर तक हो जाता है और कहीं पर उठाता ही नहीं है, तो फिर भिवानी जाना पड़ेगा, उसके चक्कर में मत ही पड़िए। आप जाओ आराम से और अपना करवा के आओ। ऑल द बेस्ट सभी को, जिसका हो चुका है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, और जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई, एग्जाम था, कुछ इस बार सरकार की गलतियां थी आप सबको पता है, कुछ हमारी तरफ से गलतियां नहीं होंगी, उन पे काम करिए। और इस बार नवंबर में एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि इनकी जितनी इंसल्ट हो चुकी है ना, मतलब कभी किसी उसकी सेंटर की नहीं होगी, किसी बोर्ड ने इतनी अपनी बेइज्जती नहीं करवाई होगी। पहले इन्होंने 2024 वाला 25 में करवाया, 25 वाला 26 में करवाया, और अब जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं ना भाई अपना एग्जाम करवा के, मतलब सल्यूट है इनको। कि पहले पेपर में गलतियां, कभी लेट पेपर शुरू हो रहा, मेरा खुद का भाई मेरे सेंटर पे जहाँ सेंटर था 20 से 25 मिनट में मुझे लेट पेपर मिला है, और फिर टाइम से पेपर इन्होंने ले लिया था पीजीटी वाला, और फिर भाई इन्होंने जो ब्लंडर पे ब्लंडर किया ना, उसकी सील पैक थी वो पेपर की, फिर क्वेश्चन इतने गलत, पैराग्राफ ही नहीं था इंग्लिश में, बहुत ही मेजर मेजर इतनी बढ़िया वाली मिस्टेक कर रखे ना, मतलब पूछो मत। उससे अच्छा पेपर तो हम बच्चे बना लेते सच में। बच्चों को बोलते ना, किसी को भी बीएड जो कर रहे हैं उनको भी बोलते ना कि आप एक बना के दे दो, वो भी उनसे बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का भी बनाते हैं, अच्छा लेवल भी रखते हैं और क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये, बस पूछो मत, पीजीटी में मैथ इतना इजी दे दिया और टीजीटी का मैथ की आए ही ना बच्चों को, मतलब लेवल ही नहीं है। एक लेवल होता था कि पीजीटी है उसका ये लेवल होगा, देन उससे थोड़ा सा हल्का इजी जो है टीजीटी को होगा, फिर उससे थोड़ा सा और इजी पीआरटी को होगा। बट इन्होंने अब की बार पूरा सिस्टम ही चेंज कर रखा, पीजीटी का बिल्कुल इजी दे दिया, मैथ टीजीटी का निकला ही नहीं बच्चों से, कितना ही आप उसको ट्राई कर लो, क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत थी। उसकी वजह से जो टाइम खराब हुआ ना, अब एक क्वेश्चन की 1 मिनट टाइम था, अब हमने मैथ के ही क्वेश्चन पे 10 मिनट की बजाय 20 मिनट ले लिए हैं, तो 10 क्वेश्चन फिर वो आंख बंद करके ही लगा के आए, उस वजह से बहुत बच्चों का एग्जाम इस बार रहा है, क्योंकि पेपर में वाकई बहुत मिस्टेक थी। तो अपने आप को कम मत समझना और कुछ भी गलत स्टेप मत उठाना, आप अपनी तैयारी करते रहिए, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, नवंबर नहीं तो दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे, 110% ले लेंगे। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए बस, ठीक है। और अब आपको मेक श्योर करूंगी कि थोड़ा सा चैनल पर काम करो और यहाँ थोड़ी वीडियो आए, मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, कैसे मेरा सी टेट पी टेट और ये टेट निकल रहे हैं बार बार, तो उसको भी मैं बताऊंगी, कौन से मेरे नोट्स है सब आपको यहाँ शेयर करूंगी। अगर आप बोलोगे कि शेयर कर दो इंग्लिश के नोट्स, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।